न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं। जो टॉपिक है वो है ज्वाइंट पेन। काफ़ी लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम होती है और ऐसी क्वेरीज आती है कि उसके लिए डाइट देना है हमको। लेकिन सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है जो ज्वाइंट पेन हो रहा है आपकी जो बॉडी में हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके कारण की ज्वाइंट पेन होते हैं। आज मैं आप सबको वो चीज़ें बताऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों आपको टेस्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि आप टेस्ट कराएंगे तभी पता चलेगा कि किस कारण आप में कौन सी डेफिशिएंसी है और उसके हिसाब से फिर हम डाइट प्लान देते हैं। तो जो 3-4 चीज़ें हैं जो ज्वाइंट पे जिसके कारण ज्वाइंट पेन हो सकता है, जैसे घुटनों में दर्द। काफ़ी लोगों को आजकल नॉर्मल हो चुका है घुटनों में दर्द, बहुत लोगों को देख पाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में दर्द जनरली विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे ही विटामिन डी की सप्लीमेंट नहीं लेनी है, पहले आपको उसका भी टेस्ट कराना है कि हाँ डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो आपको विटामिन डी सबसे अच्छा किसमें से मिलेगा, आप सनलाइट लीजिए सुबह सुबह। सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, टैबलेट से भी ज्यादा आप सनलाइट लीजिए सुबह सुबह। और आपको किस तरह से सनलाइट लेनी है, आपको कपड़े थोड़े कम से पहनने और आपका जो पार्ट है ज्यादा से ज्यादा बॉडी पार्ट एक्सपोज होना चाहिए सन में। और आपको कितनी विटामिन डी लेनी है, 15 to 30 मिनट्स बैठिए 8 से 8 साढ़े 8 बजे के बीच, बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या है, कभी कभी हम देखते हैं कि घुटनों से पूरे पैर की तरफ हम बहुत ज्यादा पेन होता है। तो वो किस वजह से होता है, हो सकता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो। अब आप कभी भी देखते हैं तो डॉक्टर जब भी दवा देता है तो विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम देता है, कैल्शियम के साथ विटामिन डी देता है। ऐसा क्यों देता है वो, क्योंकि अगर आप में कैल्शियम की कमी है और आप सिर्फ कैल्शियम ही अपने डाइट में ले रहे हैं या टैबलेट के थ्रू ले रहे हैं और विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी में है ना कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी भी लेना जरूरी है। इसलिए जब भी आपके डेफिशिएंसी हो, जैसे पूरे पैर में दर्द हो, तो हो सकता है कि कैल्शियम की कमी से भी हो रहा हो। तो कैल्शियम के साथ साथ आपको क्या करना है, विटामिन डी लेना है। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं और वो सप्लीमेंट के थ्रू दे रहा है तो कैल्शियम के साथ वो विटामिन डी की सप्लीमेंट्स भी देगा। लेकिन अगर आप डाइट से ले रहे हैं तो कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है मिल्क प्रोडक्ट हो गया, रागी का आटा हो गया, ड्रमस्टिक लीव होगी, मुनगा हो गया, फिर तिल हो गए, इन सब में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। आप कैल्शियम लीजिए। और विटामिन डी के लिए जैसे मैंने आपको कहा है, रोज सुबह आप आधे घंटे ज्यादा से ज्यादा आपका बॉडी पार्ट एक्सपोज हो वैसा कपड़ा पहन के आप विटामिन डी लीजिए, जिससे आपकी बॉडी में कैल्शियम बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट किसके वजह से, जैसे आपके घुटनों में काफी दर्द है, ठीक है, आपके ज्वाइंट्स रिस्ट हो गए उसमें दर्द है, उंगलियों के ज्वाइंट में दर्द है, तो वो भी उसका एक रीजन और ये हो सकता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा हो गया हो। अब यूरिक एसिड की जो मात्रा होती है 2 से 7 mg पर 100 ml होती है। अगर 7 mg से ज्यादा आपकी बॉडी में यूरिक एसिड हो गया है तो वो गाउट कॉज करता है और उसके कारण ज्वाइंट में पेन होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यूरिक एसिड कब ज्यादा, तो जब आप अपने डाइट में बहुत ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तब यूरिक एसिड आपके बॉडी में बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपके डाइट से प्रोटीन कम करना है। प्रोटीन कम करने के लिए आपको जैसे दाल हो गई, होल पल्सेस हो गई, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, घी हो गया, चीज हो गया, एग हो गया, मीट, ये सब चीजें बिल्कुल ही कम कर देनी, बिल्कुल ना के बराबर लीजिए, तो आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ज्वाइंट पेन, ठीक है, और आपके पैरों में दर्द होता है, ये सारी चीजें कॉज कर सकती हैं जो मैंने आपको बताया। पहले तो यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होना, या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी, या फिर बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी। लेकिन ये सब कुछ भी आप डाइट में ले रहे हैं, कुछ भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, इसलिए हमें जरूरी है कि हम इसका प्रॉपर टेस्ट कराएं और टेस्ट में जो डेफिशिएंसी निकलती है सी डी या फिर यूरिक एसिड का इंक्रीजिंग, उसके हिसाब से हम अपने डाइट में उसको ध्यान रखें। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में मैं और नई क्लिप के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।